नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज जो है सीईए करंट अफेयर एनालिसिस का हम एक नया टॉपिक जो कि हमारा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, इसके बारे में जो है हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छी तरह से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज का जो है हमारा पहला टॉपिक, मतलब पहले जान लेते हैं कि चर्चा में क्यों है ये। सबसे पहले यही जानना हमारा ज़रूरी है कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्रीय आवास और सरकारी मामलों के मंत्रालय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मतलब कि जो है केंद्रीय आवास शहरी मामलों योजना के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो यह किसके द्वारा जो है जानकारी दी गई है? केंद्रीय आवास और सरकारी मामलों के मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं यह इसके प्रमुख बिंदु पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो इसका प्रमुख बिंदु पीएम जो है ये योजना 2 जुलाई को शुरू की गई थी और 1 लाख ऋण आवेदन पहले से स्वीकृति हो चुके हैं। ठीक है, अब देखते हैं पीएम निधि योजना कोविड-19 महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा आत्मनिर्भर योजना के तहत घोषित राहत पैकेज का एक हिस्सा है। यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 1 वर्ष में 10,000 तक की पूंजीगत ऋण का प्रावधान करती है। ठीक है, अब है MOHUA के अनुसार, मतलब केंद्रीय मंत्रालय जो भी बताया के अनुसार इस योजना का उद्देश्य देश भर में 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लॉकडाउन के बाद फिर काम शुरू करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदकों को किसी प्रकार की जमानत या कोलैटरल की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम इस योजना के तहत प्राप्त हुई पूंजी को चुकाने के लिए 1 वर्ष में का समय दिया जाएगा। विक्रेता इस अवधि के दौरान मासिक किस्तों के माध्यम से ऋण का भुगतान कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, साथ ही इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों को दिए गए ऋण पर भुगतान के समय या निर्धारित तिथि के पहले ही करते हैं तो उन्हें 7% वार्षिक ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्रत्यक्ष लाभ के माध्यम से 6 माह के अंतराल पर सीधे लाभार्थी के खाते में जमा की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, इस योजना में निर्धारित तिथि से पहले ऋण के पूर्ति का भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट, सूक्ष्म वित्त संस्थानों, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, स्वयं सहायता बैंकों को शहरी क्षेत्र की आबादी से जुड़े इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, इस संस्थानों को जमीनी स्तर पर उसकी उपस्थिति और छोटे व्यापारियों व शहरों की गरीबी आबादी के साथ निपटने का कारण इस योजना में शामिल किया गया है। ठीक, अब देखते हैं आत्मनिर्भर अभियान के बारे में। आत्मनिर्भर अभियान के बारे में अब देखते हैं। कोविड-19 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत के तहत विभिन्न प्रकार की आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की शुरुआत की गई। मिशन को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। प्रथम चरण के तहत चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि स्थानीय विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा दिया जा सके। द्वितीय चरण में रत्न और आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी जिसको कहा जाता है के लगभग 10% के बराबर है। पैकेज में भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, अब आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ जो हैं इनको हम देख लेते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ वो कौन कौन से हैं। पहली, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स, जो विकासशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। दूसरी है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो कि आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालन व्यवस्था पर आधारित प्रणाली। चौथा है गतिशील जनसांख्यिकी, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और पांचवा है मांग, भारत की मांग आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। ये जो हैं पांचों आत्मनिर्भर भारत के स्तंभ हैं, 5 स्तंभ, इसी पे आत्मनिर्भर भारत खड़ा है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। वीडियो को अपने दोस्तों तक अभी शेयर कर दीजिए।